आज के टाइम पे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कहीं ना कहीं रोजगार, एक नौकरी मिलना। क्या मिलना है? एक नौकरी मिलने का मतलब ये नहीं गवर्नमेंट जॉब ही मिले। अगर आप किसी भी सेक्टर में हैं तो हो सकता है दो तरीके से आप वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। या तो हो सकता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या तो हो सकता है कोई किसी ने आपको हायर किया हो पैसे देकर, क्या करके। लेकिन सबका अपना एक ही मकसद होता है कि अपनी ज़िंदगी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं अच्छा बनाना। क्या बनाना? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं अच्छा बना। कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट का मेन मकसद ये है कि अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कहीं ना कहीं मेंटेन करना। क्या करना? अगर अच्छा पैसा कमाओगे, अच्छा काम करोगे तो सोसाइटी में एक नेम फेम होता है। क्या होता है? नेम फेम एक अपनी जगह है। उससे पहले अगर कोई चीज़ आती है उससे बोलते हैं बेसिक नीड। क्या बोलते हैं उसे हम? इंसान कमाता है इसीलिए कि अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। क्या कर सके? तो कहीं ना कहीं उसे एम्प्लॉयड होना पड़ेगा। एम्प्लॉयड होने का सेंस का मतलब ये है उसे कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, उसे कहीं ना कहीं वर्कर बनना पड़ेगा। वर्कर नहीं बनना चाह रहा है तो उसको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। अब खुद का अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये उसके पास बेसिक नीड ऑलरेडी है, पैसा उसके पास ऑलरेडी है। लेकिन फिर भी अगर वो चाहता है कि एम्प्लॉयमेंट अपने भारत में है या नहीं है, अगर होना चाहिए तो किस प्रकार से होना चाहिए, वर्कर का फॉर्मेशन कितना होना चाहिए, वर्कर वर्क करे तो कौन सा करे, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, ये सारा कुछ आज हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्कर कौन होता है। वर्कर होता है तो मतलब वर्कर ऑफ वैरायटीज क्या क्या होते हैं, वर्क क्या होता है। तो आप बोलोगे सबसे पहला क्या होता है ना, वर्क एक इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है? एक इंपॉर्टेंट रोल है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको जीवन में कुछ नहीं होने वाला, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सिंपल ये बोल रहा है कि वर्क प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स एज एन इंडिविजुअल एंड एज मेंबर ऑफ दी सोसाइटी। या तो आप स्वयं अपने इच्छानुसार अकेले ही खुद काम करिए, या तो सोसाइटी के लिए काम करिए, या तो खुद अपने जीवन के लिए काम करिए। अगर आपको लगता है कि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है तो सोसाइटी के लिए कुछ आप करिए, मगर कुछ करिए ताकि हमारा इकोनॉमिक और डेवलप्ड हो। क्या हो? हमारा इकोनॉमिक डेवलप्ड होगा तो हमारी कंट्री डेवलप्ड होगी। कंट्री डेवलप्ड होगी तो कहीं ना कहीं करेंसी का फ्लक्चुएशन कम ज़्यादा होगा और हमारी इकोनॉमिक थोड़ी जीडीपी अच्छी हो जाएगी। तो पहले तो स्वयं के लिए करो, अपने को ग्रोथ करो तो ऑटोमेटिक कंट्री ग्रोथ में आ जाएगी। फिर भी अगर लगता है कि नहीं हमारा डेवलप्ड है तो फिर आसपास के लोगों का कर दो। समझ में आया? तो इंडिविजुअल एज द मेंबर ऑफ सोसाइटी किसी तरीके से काम तो करना पड़ेगा, बिना काम रखे कोई मतलब नहीं है। अगर बिना काम किए खा पी रहे हो तो कहीं ना कहीं वो इनकम का मिस यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? तो आप कमाओ फिर खर्च करो तो उसका एक यूज है। अगला क्या लिखा है? वर्कर। वर्कर अपने लाइफ में हर कोई कहीं ना कहीं काम करता है, उसे वर्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वर्कर का बस एक सिंपल सा मोटो होता है कि अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना, अपने फैमिली को एक अच्छी एजुकेशन, शेल्टर, फूड, क्लॉथ को प्रोवाइड कराना। कहीं ना कहीं वो दिन रात काम करके बस यही चाहता है कि अच्छे से अच्छे मेरे फैमिली को एजुकेशन मिले, अच्छे से रहने का हमारा एक तरीका बदले, सुधार हो हमारे जीवन में। इकोनॉमी की बात में आती है, लेकिन वर्कर की सबसे बड़ी मेंटालिटी ये होती है कि वो पहले अपना जीवन अच्छा बनाए, और जीवन अच्छा बनाने के लिए उसे कहीं ना कहीं कमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और कमाने के लिए कहीं ना कहीं उसको काम करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क। क्या बोलते हैं? और जैसे ही वर्क करेगा तो ऑटोमेटिक वो वर्कर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्कर बनेगा। बिना वर्कर बने दुनिया में कोई पैसा कमाता नहीं। अब सेल्फ एम्प्लॉयड का भी धंधा चालू करोगे ना, खुद से भी बिजनेस, तो खुद के बिजनेस में स्टार्टिंग में खुद से काम करना पड़ता है। जनरेशन ऑफ इनकम ऐसे नहीं होता, ऐसे आप इनकम जनरेट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ उसमें करना पड़ेगा। क्लियर है? बोलो। एंड इकोनॉमी एक्टिविटी क्या होता है? सिंपल सा है, रेफर टू द एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ पीपल टू अर्न द लिविंग। मतलब मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक मतलब सिर्फ पैसे से, किससे? दो एक्टिविटी होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक मतलब लोगों की भलाई करना, उसके पीछे पैसे से कोई मतलब। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसा कहता है कि आप कर इसीलिए रहे हो ताकि आपकी फैमिली और आपका अपना खुद का स्टैंडर्ड लिविंग क्या हो सके? अच्छा हो सके। इसीलिए आप काम ही करते हो। इकोनॉमिक में काम करने का मकसद यही होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरनल ये मोटो है कि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और मेरी फैमिली अच्छी हो जाए, उसके लिए मुझे इनकम जनरेट करना होगा। क्या करना होगा? तो मुझे इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी होगी, नॉन इकोनॉमिक नहीं। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, ये मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अभी नहीं समझ में आया? बोलो। फिर एक बोला गया सिंपल सा यहाँ पे, द मेन 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। कंजम्पशन मतलब जानते हो, एक कंज्यूमर होता है जो गुड्स को कंज्यूम करता है। क्या करता है? उसको हम कंजम्पशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई भी फार्मर, ये मान लो कोई भी कंपनी अगर गुड्स को प्रोड्यूस करती है, इसका मतलब प्रोडक्शन करना चाह रही है। क्या करना चाह रही है? प्रोडक्शन करेगी तभी तो आगे चल के क्या करेगी वो? डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सेल आउट करेगी, लोगों तक पहुंचाएगी। फिर एक साइकिल है, क्या है? एक लोग कंज्यूम करेंगे, फिर प्रोड्यूस करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
खाएंगे, बनाएंगे, उड़ाएंगे, बस सिंपल सही सिस्टम है। क्या करेंगे, देखो खाएंगे, फिर उसको बनाएंगे, फिर उसको बांट देंगे। बांटने का मतलब ये होता है खाना, क्या होना, खाना। तो कहीं ना कहीं खाना पीना बस एक जीवन और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। अगला क्या लिखा है, प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी जानते हो, दोज एक्टिविटी which are undertaken to produce goods and services for generation of income। प्रोडक्शन, अच्छा मान लो कोई कंपनी है पार्ले बिजी बिस्किट ही बना रही है, तो प्रोडक्शन क्यों कर रही है आप बताओ, बस मजे लेने के लिए? उसके पीछे क्या कमाना चाह रही है, पैसा। पैसा क्यों कमाना चाह रही है, अपने स्टैंडर्ड लिविंग को मेंटेन करने के लिए। कहीं ना कहीं सिंपल सा कि हर आदमी अगर कमाता है तो उसके पीछे का सिर्फ मकसद होता है अपनी स्टैंडर्ड लिविंग को बढ़ाना। अब किसी को ऑलरेडी हाई रहता है और हाई करना चाहता है, किसी को कुछ नहीं है तो बेचारा थोड़ी सी मेहनत करना चाहता है। लेकिन कुल मिला के मेहनत जैसे हम ही आप करेंगे अभी आगे चल के, तो कहीं ना कहीं ये होगा कि भाई खाने पीने को मिल जाए और रहने की अच्छी घर हो और एक फैसिलिटी बेसिक से मिल जाए। तो बेसिक फैसिलिटी मिलने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर इनकम नहीं है कि जो बैठे बैठाए मिल जाएगा, फैक्टर इनकम है, काम करना पड़ेगा। काम करोगे तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी तक समझ में आया। फिर लिखा है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे व्यक्ति, या सिंपल मान लो कि ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। डेफिनेशन पढ़ लो, ऑल पर्सन हु वर्किंग and those are not working but able to work, willing to work at the existing wages rated continues as a labor force। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा है, वो व्यक्ति जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक वो जो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन वो एग्जिस्टिंग रेट पे काम करना या काम करना चाहते हैं, उनको काम मिल रहा है। बेसिक से लैंग्वेज बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऑलरेडी काम में इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। आप बैठकर पढ़ रहे हो मतलब अभी कोई काम नहीं कर रहे हो, लेकिन जिस रेट पे मैं कर रहा हूँ उस रेट पे तुम भी करने लायक हो। तुम्हारी बहुत ज़्यादा रेट नहीं है डिमांड मांगने की। जैसे 300 रुपये में कोई लेबर काम कर रहा है तो वो काम कर रहा है। अब कुछ लेबर ऐसे जो घर बैठे काम नहीं कर रहे लेकिन वो उस रेट में काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लेबर फोर्स। अभी क्लियर हुआ कंसेप्ट। दोनों सिचुएशन में काम कर रहा है तो भी लेबर फोर्स में आएगा, काम नहीं कर रहा है लेकिन जितने रुपए में अगला बंदा कर रहा है उतने में तुम भी कर सकते हो, उससे ज़्यादा तुम्हारी डिमांड, उसको बोलते हैं लेबर फोर्स। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, लेबर फोर्स। अभी क्लियर आ गया, सिंपल सा है। अब अगला देखना, वर्क फोर्स क्या होता है। जैसे मान लो सिंपल से बताता हूँ, वर्क फोर्स क्या होता है। आपने देखा होगा कि जैसे कि यहाँ पे कई टीचर हो, कितने टीचर होंगे, मैं 4-5 दो एग्जांपल दो। पहले टीचर कर लो, 4-5 टीचर हैं लेकिन पढ़ा सिर्फ मैं रहा हूँ। कौन पढ़ा रहा है, मैं। तो मैं काम कर रहा हूँ, काम में इन्वॉल्व हूँ, बाकी सब नहीं है, तो मैं वर्क फोर्स के अंदर आऊँगा, ये सब नहीं आएंगे। सिंपल सा है। 4 लेबर ले गया काम के लिए, होता नहीं कि हम लोग चौराहे जाते हैं, लेबर चौराहे से 4 लेबर लेकर आते हैं। चारों लेबर को ले आया लेकिन लगाया सिर्फ 2 को नहीं लगाया, तो जो 2 को लगाया वो वर्क फोर्स के अंदर आएंगे, और जिनको नहीं लगाया कोई मतलब नहीं है उनका। वर्क फोर्स मतलब काम दिखना चाहिए ना, तो उनका काम नहीं दिखेगा, काम नहीं दिखेगा तो वर्क फोर्स के अंदर नहीं आएंगे। अभी बात समझ में आ गया। द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट ए पर्टिकुलर टाइम आर नोन एज अ, एक निश्चित समय में अगर उनका काम दिख रहा हो और वो भी साथ में लगे हों तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क फोर्स। ठीक है। इट इंक्लूड ऑल दोज पर्सन हु आर एक्चुअली एंगेज इन द प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी। मतलब ये उन्हीं लोगों को जोड़ा जाएगा जो वास्तव में काम करके कुछ रिजल्ट दिखा रहे हैं। नहीं समझ रहे हो। अब चौराहे पे बैठ के खाली टाइम पास होकर उनका मतलब नहीं है, भाई हम भी काम करने के लिए आए थे, कर जब करते तो वर्क फोर्स में आते, नहीं तो सिंपल सी बात है। अभी कोई डाउट तो बताओ। बिटवीन द एज ऑफ 15 और 60, ऐसे लोग जो काम करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, 15-60 साल की उम्र के लोग होते हैं जो ऐसे वर्क फोर्स में आते हैं। अभी तक समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ो, कुछ और बताओ इसमें। क्लियर। चल अगला क्या है, लेबर सप्लाई। क्या होता है लेबर सप्लाई, सिंपल समझो, थोड़ा सा अलग है लेकिन है आसान। इट रेफर्स टू द वेरियस अमाउंट ऑफ लेबर दैट वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क करेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेजेस रेट। सप्लाई मतलब क्या होता है, सिंपल, सप्लाई चैप्टर पढ़ा है तो उसका कोई संबंध नहीं, ठीक है। देखो सिंपल से मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कि मेरे को एक काम कराना है। क्या कराना है मेरे को, एक काम। तो आजकल ऐसा हो गया ना कि अपना घर जो है ना स्क्वायर फीट पे बनवाते हैं कि नहीं, कि भैया ऐसा है, हमें वेजेस वर्कर से, लेबर से किस मतलब नहीं है भाई, तुम घर खड़ा करो, हम नाप के पैसा दे देंगे। सिंपल ये तो फंडा होता है। उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर फीट पे पैसा दे रहे हैं। किस पे दे रहे हैं, अब वो लेबर लाता है नहीं लाता, खुद लगता है, हमसे मतलब नहीं, लेकिन हमें अपना पर डे घर मेंटेन होना दिखना चाहिए।
और जिस दिन घर बन जाएगा हम नाप कर पैसा तुम्हें, अब उसे 1 लोग लगाए 100 लोग लगाए मेरे से मतलब नहीं। लेकिन आपके आसपास जो रहते होंगे लोग, तो आप अपने काम कराने के लिए एक लेबर ढूंढते हो। क्या ढूंढते हो? तो लेबर का रेट जो होता है ना वो फिक्स होता है। क्या होता है? अगर वो 350 रुपये एक लेबर का चार्ज है, तो फिर उस एरिया में किसी भी लेबर को पकड़ लो, उसे पूछने की जरूरत नहीं है कि भैया तुम 300 लोगों की 400, एक फिक्स रेट है, 350 ज़्यादा नहीं और 350 से कम नहीं। ज़्यादा दोगे तुम्हारी खुशी है, कम तो वो लेगा ही नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब क्या है, अब इतने रेट में अगर तुमको लेबर मिल रहा है, बात समझ रहे हो, और तुम्हारे काम के लिए इतने वेजेस में तुमको लगता है सही है, तो कहीं ना कहीं जो ठेकेदार होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, कौन होता है? जैसे मान लो कि मैं कॉन्ट्रैक्टर में अंदर 200 लेबर है, मेरे से कोई काम कराने के लिए भैया काम कराना है, तो मैंने कहा ठीक है 10 लेबर लेगा, तो मैं लेबर सप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ? और लेबर का प्राइस क्या है? फिक्स है, 300 रुपये पर डे दो, इनको ले जाओ। तो कहीं ना कहीं ये लेबर सप्लाई हो गया एक तरीके से कि फिक्स रेट पे सप्लाई किए जाते हैं और मिलना ही मिलना है, इसमें कोई बार्गेनिंग की बात नहीं है। भैया 350 सब लेते हैं, कॉमन है, तो 350 ही दो, मेहनत पड़ती है, पूरा 9 घंटे काम करना होता है, उनको हम लेबर सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? अभी तक क्लियर समझ में आ गया? बोलो। तो पर्टिकुलरली वेजेस रेट, बोला विलिंग टू वर्क करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेजेस रेट, अपने स्वेच्छा अनुसार वो 350 रुपये में काम करने को तैयार है। कितने रुपए में? कितने रुपये? 350 रुपये में वो करने को पूरी तरीके से तैयार है। बोला हाँ हम ठीक है, खुद करना चाहते हैं, रेट फिक्स कर, तो लेबर ही फिक्स कराता है। ऐसे थोड़ा कि तुम 200 रुपये कर दोगे आप करेगा, जब लगभग उस एरिया के लेबर फिक्स होंगे, भाई 350 ठीक है, पर्याप्त है, ज़्यादा महंगा भी नहीं हो, ज़्यादा कम नहीं, और हमारा घर भी चल जाए। रीज़न क्यों? मेन जो पैसा मिल रहा हो किस लिए कमा रहे हैं? अपने घर को मेंटेन करने। अब इतना कम दोगे कि कल बीमार हो जाए उसी में लगा देगा, तो क्या मतलब तुम्हारा देने? कोई मतलब तो नहीं है। अभी समझ में आएगी? लास्ट देखते हैं इसका अपना वर्क फोर्स को कैसे नापा जाता है। तो बोलो जो लोग काम में इन्वॉल्व हैं, क्या लोग हैं इन्वॉल्व? मैंने बोला ना एक काम है, इसमें मैं 10 लेबर लाया, कितना लाया? तो 10 में से केवल 6 लोग ही काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं? 6 लोग ही वर्क में इन्वॉल्व है पूरी तरीके से, बाकी सब नहीं। तो सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो टोटल पॉपुलेशन ले लेना। क्या ले लेना? इंडिया की टोटल पॉपुलेशन क्या लेंगे हम? उसमें से देखना पूरे भारत में से कितने लोग हैं जो और एक टाइम पर ही काम करते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे, जैसे मान लो 135 करोड़ के आबादी में ऐसा हो सकता है कि 40 करोड़ लोग अपना काम पे लगे होंगे ना। तो जितने लोग काम पे लगे बस केवल उन्हीं को ऊपर रखना है, वर्क फोर्स। बात समझ में आया? और इनटू क्या कर देना है? 100। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसको बोलेंगे वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और रेशियो। याद रहेगा? 100 लोग हैं, 20 लोग काम कर रहे हैं, तो 20/100 × 100, 20%। विलिंग वालों को ऐड करेंगे? तो विलिंग वालों को ही नहीं ऐड करेंगे, और इसमें ऐड करेंगे बस वो जो इन्वॉल्व। इट इज मेजर्ड एट द रेशियो बिटवीन द वर्क फोर्स एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। वर्क फोर्स में तो मैंने बताया ना, इच्छा अनुसार, मतलब करना चाह रहे कि कर रहे हैं। अगर करना चाह रहे हैं तो वर्कफोर्स में नहीं आएंगे। अगर वो इन्वॉल्व हैं और उनको लगाने से कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो वर्कफोर्स के अंदर आएंगे। लेबर वो चीज़ समझ में आ गया अभी तक इतना? ठीक है। अब एक लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक, इसके बाद हम खत्म करेंगे। टाइप्स ऑफ वर्कर 2 तरीके के होते हैं। जैसे मेरा अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट है, ये एसजे अकेडमी, तो कहीं ना कहीं मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। क्या हूँ? सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, करेक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर यहाँ के पढ़ाते हैं जो उनकी कोचिंग नहीं, वो मेरी कोचिंग है, उनको मैं हायर किया हूँ। क्या किया हूँ? उनको मैं हायर करता हूँ, उनको बोलेंगे हम लोग हायर्ड वर्कर। बात समझ रहे हो? तो मेरी खुद की कोचिंग, इसलिए मैं क्या बोलूँगा इसको? सेल्फ एम्प्लॉयड। डिसीजन लेना जो करना है वो सारा कुछ मैं मालिक हूँ, तो सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है। लेकिन हायर्ड वर्कर क्या होता है? जिसको हम हायर करते हैं, तो कहीं ना कहीं 2 तरीके से, या तो उसको पर डे वेजेस के हिसाब से देते हैं, या तो उसको हम सैलरी के हिसाब से देते हैं। बात समझ में आ गया? अब कैजुअल वर्कर क्या होता है? मतलब ऐसा वर्कर जो मतलब ठीक है यार आज की जरूरत है उसको बुला लो, वो कैजुअल वर्कर हो गया। तो कैजुअल वर्कर को 90% चांसेस है कि आप वेजेस दोगे। क्या दोगे? आज ही बुलाया, जरूरत नहीं कल बुलाओगे आप। लेकिन जो रेगुलर होता है ना, रेगुलर, बात समझ रहे हो? कोचिंग में झाड़ू साफ करने वाले, बहुत से काम करने वाले लोग होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हम लोग रेगुलर वर्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और रेगुलर वर्कर को रोज पैसा नहीं दिया जाता, उसको हम लोग एक पीरियड पे देते हैं। क्या देते हैं? पीरियड। और पीरियड पे जो चीज़ दी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं सैलरी। तो अभी तक पूरा क्लियर हो गया? और ऐसा कहा जाता है कि भारत में 2/5% ऐसे हैं, मतलब 100 पर 20 लोग ऐसे हैं 2/5 ऐसे लिखा जाता है।
0 0 कट गया, 2 1 2 2 नहीं 4 2 5 10 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मतलब 40%, कितना? तो 40% लोग ऐसे हैं जो खुद किस पे इन्वॉल्व है, बताओ टोटल पॉपुलेशन कंट्री एंगेज द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। 40% लोग हैं जो किसी न किसी वेरियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे वो क्या हो, हायर्ड एम्प्लॉयड या हायर वर्कर। तो वर्क फोर्स के अंदर आते हो ऑलरेडी एक्टिविटी, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब होता है पैसा जनरेट, सोच नहीं रहे वो बस। तो कॉमर्स पढ़ के आपको भी सीखना है, सोचना नहीं है, क्या करना, उसको इम्प्लाइड करना। जब तक करोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अभी तक क्लियर करें पूरा, अच्छे समझ में आ गया? तो ये पूरा कर लिए हैं, कल फिर मिलेंगे हंसते हुए मुस्कुराते हुए। चल।